हे एवरीवन, दिस इज यू सजाद एंड यू वाचिंग अलकाम्स एकेडमी। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पीसीज को, जीनस को। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं फैमिली को, है ना। तो फैमिली को सबसे पहले डिस्कस करते हैं बिना फर्दर डिले के, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं फैमिली डिस्कस। अब फैमिली जो है, अगर हम बात करते हैं, जैसे इस अगर हमने देखा था, तो हमने क्या देखा था स्पीसीज में कि स्पीसीज जब हमने देखी थी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती हैं, और अलग-अलग तरह की स्पीशीज़ जैसे S1 या S2 या S3 है, ये डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ किसी पार्टिकुलर जेनरा में रखा होता है ना? अब ये जेनरा भी अलग-अलग हो सकते हैं, जैसे जीवन, मतलब ये एग्जांपल दे रहे हैं आपको जीवन जी2 करके, है ना, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जेनरा भी हो सकते हैं। अब इन जेनरास को पर्टिकुलर फैमिली में रखा हो सकता है ना? यानी बहुत सारे रिलेटेड जेनरा एक फैमिली के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे डिस्कस करना है हमें कि फैमिली जो है, अगर हम बात करें, हैज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, है ना। रिलेटेड जेनरा का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि मतलब अलग अलग फैमिलीज के जेनरा एक साथ रखे होंगे, या फिर उनके जो कैरेक्टर्स होंगे वो डिसिमिलर होंगे, तब भी उन्हें जबरदस्ती एक ही फैमिली में रखा गया होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो यहाँ पे रिलेटेड जेनरा जो होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। देखा, विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, है ना। इसमें अब क्या, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर देखो कम हो रहा है। सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर कहाँ थे? स्पीसीज के अंदर। फिर उनसे कम हो गए जीनस के अंदर, है ना। और फिर उनसे कम फैमिलीज के अंदर देखोगे, है ना। अब ये जो फैमिलीज हैं, इनमें से जब हम आगे बढ़ेंगे, है ना, फैमिलीज जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर से बिलोंग करेंगी, फिर क्लास आएगा, ये सारी चीजें होंगी। तो वहां देखेंगे जो सिमिलर कैरेक्टर हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। वही यहाँ पे मेंशन किया गया है बेटा, ठीक है ना। कंपेयर टू द जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, बोथ कैरेक्टर के बेसिस पे, दोनों ही कैरेक्टर, ये अंडरलाइन कर लेना आप अच्छे से अपने एनसीईआरटी में, कि जो फैमिलीज हैं उनको कैरेक्टराइज किया जा रहा है, देखो, दोनों ही प्रॉपर्टीज पे। यानी वेजिटेटिव का मतलब हो गया कि जो प्लांट है वो कैसा मॉर्फोलॉजिकली दिख रहा है ना, उसमें जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है, लीफ कैसी है उसकी, शूट कैसी है ना, या रूट कैसा है, ये सारी चीजें इसके बारे में रिलेटेड। और रिप्रोडक्टिव का मतलब हो गया कि उसके फ्लावर की बात हो रही है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात हो रही है, उसमें फ्लावर किस तरह के आते हैं, कैसे स्टेमन होते हैं, स्टिग्मा कैसा होता है, सारी चीजें, है ना, उन फीचर्स को यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, ऑफ प्लांट स्पीसीज। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, थ्री जेनरा। अगर हम तीन डिफरेंट जेनरा की बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा जेनरा हम देख रहे हैं? सोलेनम, ये हमने पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, है ना। पिट्यूनिया एंड धतूरा, ये तीनों जेनरा एक साथ एक फैमिली में प्लेस किया गया है इन द सोलेनेसी, है ना। सोलेनेसी एक ऐसी फैमिली है जिनमें ये तीनों जेनरा प्लेस किया गया है। लास्ट वाले अभी मैंने आपको दिखाया भी था, है ना, जहाँ पे हमने ग्राफ देखा था, ये वाला भी, कि यहाँ पे आप देखोगे तो सोलेनम जो है ना, ये एक जेनरा है, इसके अंदर कई सारी स्पीसीज आ रही हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे, ये वाला जो चार्ट दिखा था, देखो, अगर आप देखो, है ना, तो सोलेनम एक अलग जेनरा है ना, पिट्यूनिया एक अलग जेनरा है, और धतूरा एक अलग जेनरा है। इन तीनों जेनरास को प्लेस किया गया है इन अ फैमिली विच इज नोन एज सोलेनेसी, ठीक है ना। तो सोलेनेसी में रखा गया है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि डिफरेंट काइंड ऑफ जेनरा, जैसे यहाँ पे बता रहा था ना कि अलग अलग जेनरा जो होते हैं उनमें उनको एक पर्टिकुलर फैमिली में रखा जाता है रिलेटेड टू उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, ठीक है ना। और यहाँ पे कैरेक्टर कैसे डिसाइड हो रहे हैं फैमिली में? वेजिटेटिव कैरेक्टर और प्रोडक्टिव कैरेक्टर के बेसिस पे इन्हें प्लेस किया जा रहा है। क्लियर है? अगर लिखा हुआ एमंग एनिमल्स, अगर एनिमल्स की बात की जा रही है तो यहाँ पे देखो, जीनस क्या है हमारे पास? पैंथेरा है, जिसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड ये सब आते हैं, है ना। और जीनस फेलीस, जिसमें कैट्स आती हैं, है ना। आप देखोगे तो इनकी, मतलब इन दोनों को एक ही फैमिली में रखा गया है। कौन सी फैमिली है? फेलिडी। मतलब पैलिडी फैमिली के अंदर कौन कौन से जेनरा आ गए? एक तो पैंथेरा जेनरा आ गया, है ना, पहला वाला, ये वाला, ठीक है, ये पैंथेरा जेनरा आ गया। दूसरा फेलिस जेनरा आ गया। बोथ आर प्लेस्ड इन अ सिंगल फैमिली, जिसे हम कह रहे हैं फेलिडी। क्लियर है ना। अब सिमिलरली कह रहे हैं, इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग, अगर आप कैट एंड डॉग को देखते हो तो आप फाइंड करते हो कि कुछ तो सिमिलरिटीज इसके अंदर हैं, यानी दोनों के अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स तो हैं, एज वेल एज डिफरेंसेस भी हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें साइज के बेसिस पे, तो डॉग काफी बड़े होते हैं, कैट काफी छोटी छोटी होती हैं, जो कैट होती है हमारी नॉर्मली, है ना, जो हम अपने अपने आसपास देखते हैं। डॉग्स बड़े बड़े होते हैं, डॉग के कैनाइन बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, है ना। और
कि हेयर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो मतलब डिफरेंसेस भी हैं और सिमिलरिटीज भी हैं, कहने का ये मतलब है। आगे लिखा है दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, और इसी वजह से इन्हें दो डिफरेंट फैमिलीज में रखा गया है। फैलिडी विच इज द फैमिली ऑफ कैट्स एंड कैनेडी विच इज द फैमिली ऑफ डॉग्स। तो कैनेडी जो है वो किसकी फैमिली हो जाती है? डॉग्स की फैमिली हो जाती है। ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है, ठीक है ना। किसकी फैमिली है बेटा? डॉग की फैमिली हो जाती है। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि जो फैमिली है इट इज, अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे कलर से हाईलाइट करने की कोशिश करें, तो आपको जरूर इसको हाईलाइट करके रखना है ना। पहला पॉइंट क्या है कि ये है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम बात करें इसमें सिमिलरिटीज कम मिलेंगी, डिसिमिलरिटीज ज्यादा मिलेंगी रिलेटेड टू द जीनस एंड स्पीसीज। तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो फैमिलीज में प्लांट प्लेस किए जाते हैं उनमें कौन से कैरेक्टर लिए जाते हैं? तो दोनों ही कैरेक्टर लिए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। ये फोर्थ वाला है ना, यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि सोलेनम पिटूनिया धतूरा प्लांट के केस में आपको देखना है कि सोलेनेसी फैमिली में रखे गए हैं। एनिमल के केस में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा फिफ्थ वाला ये पॉइंट है कि पैंथेरा जीनस और फेलिस जीनस को एक साथ रखा गया है फेलिडी फैमिली में, ठीक है ना। अब लास्ट में एक और एग्जांपल हमें दिया गया था कि अगर हम ऑब्जर्व करें कैट एंड डॉग को, तो यहाँ पे फेलिडी एंड कैनेडी को एक साथ, मतलब दो सॉरी, क्योंकि डिफरेंसेस ज़्यादा हैं है ना और सिमिलरिटीज कम है, तो इसलिए दो अलग अलग कह सकते हो ग्रुप्स में या फिर फैमिलीज में रखा गया है। तो फेलिडी जो हो गई हमारी कैट वाली, है ना, और ये हो गई डॉग वाली, तो डॉग वाले भी हमें याद रखना है कैनेडी फैमिली। क्लियर है ना? आई होप कि आपको फैमिली वाला जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो समझ में आ गया हो कि फैमिली कैसे है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं फैमिली के बाद ऑर्डर पढ़ेंगे, है ना बेटा। ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।